चलिए बढ़ते आगे, जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। इस चुनाव के लिए लखनऊ में आज वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद मतों की गिनती की जाएगी और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चुनाव के नतीजे शाम करीब 7 बजे तक आने की पूरी संभावना है। एमएलसी उपचुनाव के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के तिलक हॉल में वोट डाले जाएंगे। सुबह करीब 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग खत्म होने के करीब 1 घंटे बाद वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में इस उपचुनाव का रिजल्ट शाम करीब 7 बजे तक आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस चुनाव के लिए विधानसभा में 2 अलग अलग बूथ भी बनाए गए हैं। उपचुनाव के लिए विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। लगातार तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिजल्ट क्या कुछ होगा, किस पार्टी की सर जीत का ताज सजेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी इन उपचुनावों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए। संजीव जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उपचुनाव को लेकर खासा तैयारियां की जा रही है और ऐसे में जो कड़ी टक्कर है हमेशा की तरह बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। दीपाली, देखिए, आज जिन 2 सीटों पर उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है और विधायकों को वोटिंग करनी है। 403 विधायकों में 273 विधायक भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के हैं, 2 विधायक राजा भैया के हैं। इसके अलावा 4 विधायक जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव अलायंस में लड़े थे, लेकिन वो अलग हो चुके हैं। तो 225 का जो आंकड़ा समाजवादी पार्टी के पास था वो घटकर 221 हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास 272 और 6 278 विधायक हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत हालांकि तय है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कल सारे विधायकों को उत्तर प्रदेश के व्हिप जारी किया था और कल ट्रेनिंग दी थी। 5 विधायकों का एक गुट बनाया गया है और उसमें एक एमएलसी को उसकी कमान सौंपी गई है, ताकि किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग ना हो, कोई वोट खराब ना हो। कल उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा था कि एक भी विधायक अपना वोट खराब ना करे और उनको बाकायदा वोटिंग की ट्रेनिंग दी गई है। तो ये जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की, ये भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से आगे रखती है। हालांकि बहुमत भी उसके पास है, जो जादुई आंकड़ा है वो भी उसके पास है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक फेवर जरूर जाता है कि जो एक्सरसाइज, चुनावी एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ी है, वही रणनीति थी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, और उसमें वो कामयाब रहे हैं, क्योंकि व्हिप जारी करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। सारे विधायक उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से राजधानी लखनऊ में जमा हुए हैं। सुबह 9 बजे से वोटिंग होगी, 4 बजे तक वोटिंग होनी है और उसके 1 घंटे बाद यानी 5 बजे से उसकी काउंटिंग शुरू होगी। विधानसभा के तिलक हॉल में वोटिंग की जाएगी और सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। दीपाली जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे राजनीतिक संपादक संजीव जी ने भी बताया कि किस तरीके से जो बीजेपी है उसकी जीत जो है कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और समाजवादी पार्टी पूरी टक्कर जो है देती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते